तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है वो समांतर होता है। मुझे ये बताओ ए बी की यहाँ पे सम्मुख भुजा कौन सी है? सभी को याद है सम्मुख भुजा क्या होती है? सम्मुख भुजा क्या होगी ए बी की? जल्दी से सब बच्चे बताओ, किस किस को पता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो सम्मुख भुजा कौन सी होगी ए बी की। आमने सामने की भुजा, वेरी गुड। देखो जैसे गौरव प्रॉपर एक्सप्लेन करके चैट बॉक्स में लिखता है ना, सब बच्चे ऐसे आंसर किया करो। बाकी एक दो बच्चे और हैं जो प्रॉपर लिखते हैं, वैसे सबने करना है, ठीक है? वेरी गुड। ए बी की सम्मुख भुजा डी सी होगी। वेरी गुड। देखो अब सब बच्चे कितने अच्छे से लिख रहे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, ऐसे सबने लिखना है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, जो ये सम्मुख भुजाएं होती है ना, ये क्या होती है, सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है। और आपको कैसे पता चलेगा समांतर का? ये जो ये निशान बने हुए होते हैं, दो एरो अगर दो भुजाओं में बने हुए हैं तो इसका मतलब वो दोनों भुजाएं समांतर है। क्या एडी और बीसी समांतर है? एडी और बीसी पैरेलल है, समांतर है क्या? मैंने ये ठीक लिखा? मैंने ये ठीक लिखा है तो y लिख दो, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दो y। अगर नहीं लिखा है तो n लिख दो, उससे मैं समझ जाऊंगी। ठीक है। सभी बच्चे y बोल रहे हैं कि मैंने ठीक लिखा है एडी और बीसी को। हाँ मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन ये, क्या एडी और बीसी समांतर हैं? अगर है तो y, नहीं है तो n। अच्छा, शायद अब दोबारा से आपने सही से क्वेश्चन सुना है। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जिसमें भुजाओं में अगर दो एरोज बने हो तो इसका मतलब वो समांतर है। और समांतर क्या होती है? जो कभी भी ना मिले। जतिन आप मुझे बताओ, क्या ए डी और बी सी कभी भी मिलेंगे? क्या इनके बीच कभी मिलेंगे किसी एक पॉइंट पर जाकर? अगर आगे इनका कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा? नहीं होगा ना। तो बेटा ये समांतर नहीं होंगे। ठीक है। समांतर की पहचान कैसे होती है? यहाँ पर जो आपको दो एरोज दिए हुए रहते हैं, अगर ऐसे दो एरोज दो भुजाओं पे दिए हैं तो इसका मतलब वो समांतर है। और समलंब चतुर्भुज की कैसे पहचान होगी? बस सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा देखो, अगर एक जोड़ा समांतर है तो वो समलंब चतुर्भुज है। हाँ, जिन्होंने एन कहा था, मुझे पता है किस किसने एन कहा था, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला था। तो समलंब चतुर्भुज समझ आया? इतनी सी बात याद रखनी है कि सम्मुख भुजाओं का जो एक जोड़ा होगा वो समांतर होगा, बस। और कुछ याद ही नहीं रखना है। ठीक है। और उसके बाद इसका एक गुण होता है, वो गुण क्या होता है? ये एक ही तरफ समांतर भुजाओं के जो एक ही तरफ बने क्रमागत अंतःकोण होते हैं। जैसे आप यहाँ पर डी और ए देखोगे, समांतर भुजाओं के बीच में बने हुए कोण, है ना, ये क्या होंगे? संपूरक होंगे। इनको जोड़ने पर क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। जैसे एंगल ए में आप एंगल डी को जोड़ दोगे। एंगल ए और एंगल डी क्या है? ये दो समांतर रेखाएं, इनके बीच बने क्रमागत अंतःकोण, एक के बाद एक आने वाले। डी के बाद ए आ रहा है ना, और डी और ए दोनों इन दो समांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। इसी तरह एंगल बी और एंगल सी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। एग्जैक्टली समांतर भुजा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, ये कुछ भी नहीं है, ये समांतर भुजाओं के एक तरफ बने अंतःकोण है। जो हम पढ़ते हैं ना तिर्यक रेखा, तिर्यक समांतर नहीं, तिर्यक रेखा को, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोण, जो हम पहले एक प्रकार भी पढ़ के आ चुके हैं, वो संपूरक होते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे। एंगल ए और एंगल डी का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। सभी को समझ आया समलंब चतुर्भुज क्या होता है? बहुत आसान है। आपने देखना है सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ जो है वो, एक जोड़ा जो है वो समांतर है, पैरेलल है। और जो वो कोण बनेंगे समांतर रेखाओं के बीच में, क्रमागत कोण, वो क्या होंगे? संपूरक होंगे। उनके जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। दोबारा से समझा दूं? दोबारा से समझा दूं? क्या समझ नहीं आया विक्की? पहले आप ये अनम्यूट करके बोल दो, कोई बात नहीं, रुको मैं माइक खोलती हूँ अभी। आप अनम्यूट करके बताना आपको क्या समझ नहीं आया है, वहां से समझाऊंगी। बताओ। हम दोनों का मारी मारी एक हीरा का। हम्म, गौरव आपको भी दोबारा समझना है? ठीक है, चलो दोबारा से ही समझ लेते। आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरी? ठीक है, तो देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। समलंब चतुर्भुज
क्या होता है? सबसे पहले आप देखोगे चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं, अगर उनमें एक जोड़ा, दो पेयर्स बनते हैं ना, आमने सामने की और ऐसे आमने सामने की, है ना, उनमें से कोई सा भी एक जोड़ा अगर समांतर है, जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हो, उदाहरण दिखा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये वाली भुजा और ये भुजा, इसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा। ये और ये समांतर है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा। इसमें भी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, तो ये क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। समझे? अब मुझे बताओ, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ, क्या ये एक समलंब चतुर्भुज है? रुको, ऐसे नहीं, दोबारा से बनाती हूँ। क्या ये एक समलंब चतुर्भुज है? सभी बच्चे बताओ। जिसको नो लगता है वो अपनी रीजन भी बताओ, वो अपना रीजन भी बताओ। ज्योति, आपने भी नो लिखा है, क्यों नहीं है? सारे बच्चे तो यस बोल रहे हैं, सभी यस बोल रहे हैं। अब कोई ऐसा जो नो पर टिकना चाहता है? ज्योति, आपने नो बोला था, मुझे रीजन बताओ नो बोलने का। अरुण, इतनी बार वाई मत टाइप करो। तो जिसने सिर्फ कुछ एक बच्चों ने साइड वाली भुजा बराबर नहीं है, तो समलंब में तो बराबर की बात ही नहीं होती। मैंने तो कभी भी नहीं बोला समलंब चतुर्भुज में जो भुजाएं वो बराबर है, सिर्फ समांतर की बात हुई थी। वेरी गुड, ज्योति ने ठीक लिखा है। आपने बस बीच में थोड़ी सी चीज गलत लिखी है कि समलंब चतुर्भुज का निशान नहीं, वो समांतर रेखाओं का निशान होता है। बाकी आपने बिल्कुल ठीक बोला है। देखो, एमडी शर्मा के नाम से जो उसने भी लिखा है कि समांतर भुजा का निशान नहीं है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बाकी बच्चे देखो, अगर आप इन तीनों में देखो, इसमें, इसमें और इसमें, आपको पता है कि ये और ये समांतर भुजाएं हैं, क्योंकि समांतर भुजाओं का निशान है ना। यहाँ पर देखोगे, ये समांतर भुजाओं का निशान है यहाँ पर, बट आप इसमें, आपको कैसे पता कि ये समांतर है? आपको तो कुछ भी नहीं दिया गया है ना, खाली देख के थोड़ी बता सकते हो, जब तक आपको निशान ना दिया जाए। मैं जैसे यहाँ पे ये निशान बना दूंगी, अब बताओ क्या अभी ये समलंब चतुर्भुज है? अब बताओ सब बच्चे। अच्छा, मेरी आवाज, किस किस को आवाज में प्रॉब्लम आ रही है ये बताओ। और हाँ, अब ये समलंब चतुर्भुज है। स्क्रीन छोटी आ रही है, तो स्क्रीन पे ना आपको नीचे एक ऐसे मतलब ऐसे स्क्वायर सा बना हुआ होगा, अगर आप उस पे रोटेट कर लोगे तो आपको बिल्कुल ठीक नजर आएगा। नहीं तो आप अपने फोन में जो स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन होता है ना, उसको ऑन कर लोगे, अपने फोन को ऐसे आड़ा करके देखोगे, तो आपको अपनी स्क्रीन बड़ी नजर आएगी। समझे? हाँ, जैसा गौरव ने निशान बनाया वैसा वाला निशान पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन फुल हो जाएगी। हाँ, तो अभी समझ आया। अब क्या होता है, ये चीज तो सभी को समझ आ गई कि आमने सामने एक सम्मुख भुजाओं का जो एक जोड़ा होगा वो समांतर होगा। अब दूसरी चीज क्या है, कि जो ये वाले कोण होंगे, जैसे कोण एक और कोण ए और कोण बी, ये दोनों संपूरक होंगे, इन दो को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। और एंगल सी और एंगल डी, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच में है, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। समझे? अच्छा, अब इसमें आप मुझे बताओगे, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, बताओ किस किस को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा? जल्दी से बताओ किस किस को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा? एंगल 1 और एंगल 2, 4+1, अच्छा, 1+4 और 2+3, ठीक है, और 1 और 4 को, अच्छा,
मैंने आपको क्या बोला था कि जो समांतर रेखाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोण, 1 और 4 को अगर आप देखोगे ये तो समांतर रेखा पर बन रहा है, 2 और 3 भी समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं। ये क्या क्वेश्चन मार्क क्यों भेज रहे हो? निकाल दूंगी मैं क्लास से। कौन कौन है ये? जतिन, यश और राजेश, क्या प्रॉब्लम है? क्या समझ नहीं आ रहा है तो पूछो, क्या क्वेश्चन मार्क? वेरी गुड। एमडी शर्मा के नाम से जो उसने बिल्कुल ठीक लिखा है। जिसको आवाज नहीं आ रही है क्लास को कट करके ज्वाइन कर लो, जिसको भी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्लास को कट करके ज्वाइन करो एक बार। हाँ जी। 1 और 2 को जोड़ेंगे, समांतर रेखाओं के बीच वाले जो होंगे, जो समांतर रेखा है ना उनके बीच में देखना है। एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। एंगल 4 और एंगल 3 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर बताओ, इसमें भी बता दो। चलो इसमें भी बता दो, लास्ट वाला ये वाला अब हम इसकी बात कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे? वेरी गुड। अमित कुमार के नाम से जो है, एमडी शर्मा के नाम से उसने भी सही आंसर दिया है। सुशील के नाम से जो है उसने भी ठीक आंसर दिया है, संदीप के नाम से। और बाकी सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दीपिका ने भी बिल्कुल ठीक बोला है। एक्स प्लस जेड, एंगल एक्स और एंगल जेड को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ज्योति ने भी बिल्कुल ठीक बोला है, एंगल वाई और एंगल डब्ल्यू को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अच्छा सुमन, ठीक है ठीक है। या तो ऐसा किया करो, अगर अगर आंसर छोटा है ना, जैसे यहाँ पर आपको बस एक छोटा सा आंसर लिखना हो, तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपके रियल नाम से भी जान जाऊँ तो आप अपना नाम लिख दिया करो। ठीक है, जैसे अपना नाम लिखा और लिख दिया एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे करके बीच बीच में, है ना? हाँ तो अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन समलंब चतुर्भुज में? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, सभी को समझ आए? गौरव समझ आ गया अब सही से? गौरव था, और किसको किसको समझ नहीं आया था? शायद जतिन को समझ नहीं आया था। ऑनलाइन क्लास के नाम से जो है बेटा, आप अभी तो क्लास में एंटर हुए हो। ओके, आप भी जतिन हो, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे एक। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, बट आज थोड़ा सही से कर रहे हैं, ठीक है? काफी बच्चे उस दिन आंसर नहीं कर पाए थे। अभी क्या करना है सबने, पोल में जाकर, एक तो बेटा सब लोग ना टाइम से ज्वाइन करने की कोशिश किया करो क्लास को, ठीक है? चलो पोल सेक्शन में जाकर सब आंसर करो। ये तो सभी का ठीक होना चाहिए, क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका। वेरी गुड। शाबाश, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी ने आंसर करना है, सभी बच्चों ने। चलो आंसर भी दिखा रही हूँ मैं वहां पे, चार्ट बॉक्स में खोल रही हूँ क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था।
चलो बी और सी, बी और डी तो सबसे पहले आउट होंगे, लेकिन किसी ने आंसर भी नहीं दिया, तो क्योंकि इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा है 5 भुजाएं, इसमें भी 5 भुजाएं हैं। बस मुझे ये बता दो कि अच्छा सभी बच्चे सी बोल रहे हैं, सभी सी बोल रहे हैं, मुझे बताओ ए क्यों नहीं होगा? मुझे तो ए लग रहा है समलंब चतुर्भुज, मुझे तो ए लग रहा है समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। पोल नहीं आया, सभी बच्चों ने तो आंसर किया है पोल में, अभी जाके देखो पोल अभी भी एक्टिव है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे, ए तो मुझे समलंब चतुर्भुज लग रहा है, ए में एरो ही नहीं है। यहाँ पर अगर एरो बने होते तब ये समलंब चतुर्भुज होते, तब हमें पता होता कि एक क्यूब जो है वो समांतर है, बट यहाँ हमें पता ही नहीं ये चतुर्भुज है। अजय के नाम से जो भी अपना एसआरएन नंबर लिखो चैट बॉक्स में, अजय के नाम से जो है चैट बॉक्स में अपना एसआरएन नंबर लिखो। और यश इतनी बार टाइप मत करो, अजय के नाम से जो है, हाँ ए में एरो नहीं है, अजय के नाम से जो है वो अपना एसआरएन नंबर लिखेगा, अजय घोगल के नाम से एसआरएन नंबर लिखो अपना चैट बॉक्स में। अजय के नाम से दीपांशु है। दीपांशु पिछली क्लास में भी तुम शोर मचा के गए थे ना, क्लास से निकाले गए थे, और मना भी किया गया कि इतनी बार सी टाइप नहीं करना है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन सभी ने बिल्कुल ठीक बोला है, सी में समांतर का निशान है, ए में समांतर का निशान नहीं है, बिल्कुल ठीक जवाब। जल्दी से अगला क्वेश्चन भी करके दिखा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी ने ऐसे ही बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करते जाना है, और जैसे आज चैट बॉक्स में सब बच्चे प्रॉपर लिख रहे हो ना, ऐसे ही किया करो। उससे क्या होगा, आपको भी याद रहेगा और बाकी बच्चों को भी पता चलेगा कि हाँ आपको भी आता है सब कुछ, और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपने तुक्का मार के नहीं किया है। वेरी गुड। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, समलंब चतुर्भुज दिया गया है आपको ए, जो 70 डिग्री है, एंगल डी की माप ज्ञात करनी है, बस गलती नहीं करनी है कोई भी, बार बार हैंड रेज मत करो। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में हैं। चलो, अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, मुझे बस ये बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। क्या एंगल ए और एंगल डी बराबर होंगे? एंगल ए और एंगल डी बराबर होंगे, है ना? है ना, एंगल ए और एंगल डी बराबर होगा। सही लिख रही हूँ मैं? सही नहीं लिख रही हूँ? बट काफी सारे बच्चों ने तो ए चुना था, तो मुझे लगा यही होगा कि एंगल ए और एंगल डी बराबर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को पता है, इसका मतलब सभी को पता है कि ये बराबर नहीं होंगे, इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, क्योंकि हमें पता है समलंब चतुर्भुज की समांतर वाली भुजाएं ये दोनों हैं। एंगल ए अगर 70 डिग्री दिया गया है, तो एंगल डी जाहिर सी बात है 110 डिग्री ही होगा, क्योंकि 180 में से 70 को माइनस करेंगे तभी 110 डिग्री आएगा। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सभी बच्चे सोच समझ के आंसर कर रहे हैं, तुक्के कोई नहीं मार रहा है। वेरी गुड, ऑप्शन सी ठीक आंसर है इसका। फिर जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाओ, और बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करना, ठीक है?
जल्दी से कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, फिर हमारा ट्रेपेजियम समलम चतुर्भुज निमट जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड। एंगल क्यू क्यू दिया गया है, एंगल वाई पूछा गया है। कंफ्यूज नहीं होना, एंगल आर नहीं पूछा गया है, एंगल वाई पूछा गया है। वेरी गुड। बट अभी तक बस 10 बच्चों ने आंसर किया है, ऐसा क्यों? इतने सारे बच्चे क्लास में हैं फिर भी। जल्दी से सब बच्चे आंसर कर करके आओ, शाबाश। चलो मैं वहां पर ना आंसर भी दिखा रही हूँ, आप आंसर भी देख सकते हो। रिजल्ट भी दिखा दिया मैंने, कितने बच्चों ने कौन सा वाला आंसर चुना था। चलो, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या होगा? 110 डिग्री होगा, है ना। एंगल क्यू जो है वो एंगल आर जो है हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से ही माइनस कर देंगे 75 को, तो एंगल वाई कितने डिग्री का आ जाएगा? 110 डिग्री का आएगा, है ना। सभी को लगता है 110 डिग्री आएगा, है ना। एंगल वाई 110 डिग्री आएगा। ऑप्शन सी ठीक है ना। कोई ऐसा जो आंसर बदलना चाहता हो? दीपिका ने बोला है मैं गलत हूँ। ठीक है, गौरव भी कह रहा है, गौरव ने भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी है। कौन कौन बोल रहा है मैं गलत हूँ? बिल्कुल ठीक, जिन बच्चों ने बोला मैंने गलत लिखा है, यस मैंने गलत लिखा है, मेरा आंसर गलत था। वेरी गुड। दोबारा, अभी तो हमने समझा ही नहीं, अभी तो बस मैं अपना आंसर बता रही थी। मेरा आंसर गलत था, मैंने सही नहीं लिखा था, क्योंकि एंगल वाई किस तरह हो सकता है 75 डिग्री, वो एंगल वाई किस तरह हो सकता है 110 डिग्री? नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है कि एंगल क्यू और एंगल आर को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, इन दो को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो एंगल क्यू पहले से 75 डिग्री दिया गया है, एंगल आर निकालना है, तो एंगल आर का मान निकालो पहले, 105 डिग्री आएगा, है कि नहीं। यही आ रहा है ना 105। और फिर एंगल वाई को कैसे निकाला आपने? एंगल वाई को, क्योंकि एंगल वाई और एंगल आर क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं, सभी को ये बात पता है ना, ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, इन दो को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा। तो अब एंगल आर का मान पहले से पता है, एंगल आर का मान पहले से पता है, 75 है आपको। हाँ वही मैंने देखा था गौरव, आपने शीर्ष अभिमुख कोण लिखा था, हाँ एकांतर अंतःकोण होंगे ये, बिल्कुल ठीक। ये 105 था, एंगल आर 105 था। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये तो ठीक है, ये तो अब सब सही बोल रहे हो, ये 105 है,
और यहाँ से एंगल वाई का मान हमारे पास 75 डिग्री आ जाएगा, है ना। मुझे ये बताओ 110 डिग्री आपने कैसे सोचा? जिन बच्चों ने 110 पे वाई लिखा था ना, कि हाँ जब मैंने लिखा था कि एंगल वाई 110 डिग्री होगा, तो आपको क्या किस वजह से लगा कि एंगल वाई 110 डिग्री होगा? क्योंकि अगर ये 70 होता तब भी मुझे समझ में आता, तब भी मुझे समझ आता कि हाँ चलो आपने 110 180 से माइनस करके निकाल लिया होगा। बट यहाँ पर तो आपको क्यों 75 दिया गया था, तो आपने एंगल वाई का मान 110 डिग्री कैसे निकाला? तो हम समझाने के लिए ही बैठे हैं ना। पहले वाले क्वेश्चन का तो जतिन आपने ठीक आंसर दिया है, पहले वाले जितने क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनका आंसर तो आपने ठीक दिया है। हाँ, जिन्होंने ठीक लिखा था उनका मुझे पता है। अच्छा, तो सभी को समझ आ गया अब ये कि एंगल वाई का मान 75 डिग्री आएगा। और जैसा कि गौरव ने भी बताया कि हम यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हैं, ये जेड बन रहा है। जेड वाले कौन से कोण होते हैं? एकांतर अंतःकोण, और वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण समांतर रेखाओं के बीच में तो बराबर है, आपको इतने लंबी कैलकुलेशन में पढ़ना ही नहीं है। सीधे देखो एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं, बराबर 75 डिग्री चूज करो और आगे बढ़ो। शॉर्टकट। रीजन पता होना चाहिए आपको कि क्यों है बराबर। हाँ, तो समलंब चतुर्भुज में किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करूंगी, पहले सब बच्चे बताओ किसी को कोई भी डाउट जल्दी से। दो दो हमने गुण पढ़े, दो विशेषताएं हैं समलंब चतुर्भुज की, जल्दी जल्दी से उन्हें बताओ क्या क्या है। दो विशेषताएं हैं, सवाल भी करेंगे, सवाल तो अभी अभी करके निपटे हैं। नो डाउट, समांतर भुजा बिल्कुल, एक युग्म जो है वो समांतर होगा। और दोबारा क्या समझाना है? एक बार जल्दी से मैं दोबारा से बता देती हूँ, इसी वाले उससे बता देती हूँ, रुको पीछे वाले क्वेश्चन से समझा देती हूँ। यहाँ पर पहले से आकृति बनी हुई है, तो समलंब चतुर्भुज है ना, ये आपको कैसे पहचानोगे आप समलंब चतुर्भुज है ये? आपको बस देखना है कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर दिया होगा आपको। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ए बी और डी सी समांतर है, बस इतना देखना है। अगर आपको पता चल जाता है कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, बस वहीं पे रुक जाना है, वो एक समलंब चतुर्भुज है बस। और अगर वो एक समलंब चतुर्भुज है तो उसके जो ये दोनों कोण होंगे ना समांतर रेखाओं के बीच वाले, इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा और इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ये ध्यान रखना है कि समांतर रेखाओं के बीच वाले देखने हैं, समांतर रेखाओं पे बनने वाले नहीं देखने हैं, ठीक है। जतिन समझ आया? अच्छा, जो भी क्वेश्चन आया था वो ये वाला क्वेश्चन दोबारा से समझाऊं? देखो कौन से वाले मेथड से, ये बताओ। ये पता चला ज्योति कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं, एंगल वाई और एंगल क्यू। ये वाला मेथड समझ में आया, पुराना वाला समझ नहीं आया? वाई का देखो, जतिन मैं आपसे टाइम पूछ रही हूँ, नहीं पूछ रही हूँ ना, नेसेसरी चार्ट करने के लिए मना किया गया है। तो देखो मैं ज्योति बता देती हूँ, ये और ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एंगल Q और एंगल R को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। अब एंगल Q पहले से आपको 75 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ से पहले आप एंगल R का मान निकालोगे, ठीक है। तो एंगल R कितना आ जाएगा? 180 में से 75 को माइनस करके जो 105 आ जाएगा। अब एंगल R आपको 105 डिग्री पता चल गया, और आपको ये पता है कि ये एक रेखा पर बनने वाले दो कोण है, तो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो एंगल एस आर क्यू है, इसमें मैं अगर एंगल वाई को जोड़ूंगी तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं, है कि नहीं। और एंगल एस आर क्यू, इसका मान आपको पहले से पता है 180 डिग्री, ये 105 होगा। तो यहाँ से एंगल वाई का मान भी आप दोबारा से निकाल सकते हो माइनस करके।
हाँ, क्योंकि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। बताओ ज्योति, अभी समझ आया?